आज हम बात करते हैं जोड़ों की दर्द की, जिसको आर्थराइटिस भी बोलते हैं, जो 3 तरह का होता है: गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। इन तीनों में कुछ सिम्टम्स तो कॉमन होते हैं, जैसे दर्द होता है, स्वेलिंग हो सकती है, स्टिफनेस होती है। तो ये तीनों में कभी कभी पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है और डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि किस टाइप के आर्थराइटिस से वो सफ़र कर रहा है। तो इन तीनों का जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स है, आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं गाउट। गाउट को हिंदी में गठिया बाई भी बोलते हैं, जो कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, जिसमें स्मॉल जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं, जैसे कि आपका रिस्ट हो गया, फिंगर्स हो गई, फीट हो गया, एंकल जॉइंट हो सकता है। इसमें स्वेलिंग होता है, रेडनेस होता है, अफेक्टेड पार्ट बॉम होता है, जो कि बेसिकली एक्सेसिव यूरिक एसिड क्रिस्टल के डिपोजिशन की वजह से उसमें रेडनेस और स्वेलिंग आती है। तो अगर आप एक्सेस में प्रोटीन ले रहे हैं, या कोई किडनी डिजीज़ है, ओबेसिटी है, या हाई बीपी की शिकायत रहती है, और अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उस केस में गाउट का प्रॉब्लम आ सकता है। तो बेसिकली अगर आप इसमें एक्सरे के लिए जाते हैं, तो यूरिक एसिड के टाइनी शार्प पॉइंटेड क्रिस्टल्स आपको उसमें शो होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एजिंग प्रोसेस है, जो कि एज के साथ साथ होता है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी एज में आपको हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एसिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन शो करता है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन होती है, आपकी दोनों साइड अफेक्टेड होंगी। उसके बाद जो रूमेटॉइड फैक्टर है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में नेगेटिव होता है एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वो पॉजिटिव होता है। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस लेस देन 30 मिनट्स इन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 1 आवर इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो दर्द है आपको वो ज़्यादा टाइम तक बना रहता है, स्टिफनेस ज़्यादा टाइम तक रहती है, एंड मोस्टली जो जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में हिप जॉइंट होता है, नी एंड स्पाइन, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एंकल, नी, हैंड, ये सारे जॉइंट्स आपके अफेक्टेड होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि इसमें सिस्टमिक सिम्टम्स भी काफ़ी आते हैं, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एजिंग रिलेटेड प्रोसेस है, जो वेयरिंग एंड टियरिंग की वजह से होता है, और ये बेसिकली एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें जो ट्रीटमेंट है वो इरिवर्सिबल होता है, सिर्फ हम उसके सिम्टम्स को स्टैंड स्टिल कर सकते हैं। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको डिफॉर्मिटीज़ भी दिखती हैं, हैंड्स की, टोज़ की। इसमें अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, ब्लड टेस्ट की बात करते हैं, तो आपका ESR काफ़ी बढ़ा हुआ आता है, CRP बढ़ा हुआ रहता है। जी सारे आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड होते हैं एज कम्पेयर टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ आर्थराइटिस? गाउट में होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है, जिसमें आपका कॉल्चिकम है, आर्टिका यूरिन के मेडिसिन हैं। उसके अलावा आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बेस्ड ऑन सिम्प्टोमेटोलॉजी एंड पर्सनल हिस्ट्री we have the medicines like Bryonia, Causticum, Medorinum, etc. तो अगर हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करें, तो इसमें फिजियोथेरेपी काफ़ी अच्छा रहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले केस में आप स्विमिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग ये सब कर सकते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। बाकी पूरा केस हिस्ट्री लेने के बाद ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। थैंक यू।